तो आज हम मन की स्वच्छता के विषय में समझेंगे। बाबा हमें बताते हैं कि साफ दिल तो मुराद हासिल। अगर हमारा दिल स्वच्छ है तो जो भी हम संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है ना। जो भी शुभ आशाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अब हमें ये नियम कि साफ दिल तो मुराद हासिल, ये कोई पहली बार तो हम सुन नहीं रहे, ये तो हमें मालूम है। लेकिन साफ दिल क्यों नहीं बनती, कैसे बने, उस पर आज थोड़ा सा विचार करेंगे। तो पहली बात है कि हमारे दिल में बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो दिल को साफ नहीं बनाती। आप में से कौन कौन है जिनका हर संकल्प सिद्ध होता है? हर संकल्प सिद्ध हो जाए तो हाँ, सत्युग आने का संकल्प नहीं रख रहे क्या? रख रहे, है ना। तो संकल्प कई बार सिद्ध होते हैं, कई बार नहीं होते। तो माना समझ में आता है कि साफ दिल तो बन रहे हैं पर पूरी स्वच्छ दिल अभी नहीं बनी है। और बाबा हमें कहते हैं कि जिसकी दिल स्वच्छ होती है उनके तो सारे संकल्प भी शुभ होंगे। कोई स्वार्थ के आधार से या अभिमान के आधार से तो वो संकल्प नहीं रचेंगे। तो ये जो स्वच्छ दिल की सब्जेक्ट है, इसके बारे में आज थोड़ा ऐसे ही चिंतन चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहली बात है कि दिल में हम बातें पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम उन बातों को ऐसा समझते हैं कि ये बातें जो हुई उनका कारण वो व्यक्ति या परिस्थिति है ना। माना मेरे दिल में आज जो भी पेन है, हर्ट है, दुख है, भय है, चिंता है, ग्लानि है, कोई भी तरह की भावना है, हमारा ऐसा मानना है कि वो उस व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से है जहाँ मैंने वो बात क्रिएट की। अब जब तक हम ये मानते हैं कि ये उनकी वजह से है तो फिर उसका सल्यूशन हमारे तरफ से तो नहीं हो सकता, क्योंकि किया उन्होंने या व्यक्ति या परिस्थिति ने और उस कारण से हमारी दिल खराब हुई है। तो नेचुरल है कि जब वो ठीक करेंगे तभी हमारी दिल ठीक होगी, राइट है ना। तो ये मूल कारण जो मुझे लगता है कि जिस कारण से हम बातों को पकड़ कर रखते हैं, और बातें सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में नहीं होती, कई बार परिस्थितियों के संदर्भ में भी बहुत सारी हमारी दिल में ट्रॉमा या दुख या बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब जब तक हम इस मान्यता से नहीं निकलते कि ये उनके कारण है, तब तक हम अपनी दिल को स्वच्छ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिसने मैली किया वही स्वच्छ करेंगे। अब उनसे पूछो तो वो क्या कहते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। या तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है, तुम्हारी फीलिंग में प्रॉब्लम है, तो उनका तो कोई इरादा है नहीं आपको उस बात से छुड़ाने का। तो आप फिर छूटेंगे कैसे या दिल स्वच्छ कैसे बनेगी? क्या पूरा संगम युग हम इंतज़ार करते रहें कि कभी उनके दिल में आएगा कि हाँ भाई हमारे से भूल हुई थी, तो फिर वो आकर हमें, है ना, छुड़ाएंगे उस मैली दिल से। और तब तक हम क्या करेंगे, उस स्वच्छ दिल से जो सिद्धि होनी चाहिए उस सिद्धि से अपने को वंचित रखते रहें, ऐसा है ना। क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं कि जब दिल स्वच्छ होती है तो बाबा हमारे दिल में रहता है ना। और बाबा को संगम युग पार हो गया, ये सोचते कि दिल तो वो स्वच्छ करेंगे, तो बाबा दिल में कैसे रहेगा फिर संगम युग में?
और बाबा दिल में न रहा तो जो सिद्धियाँ बाबा से मिलनी चाहिए या जो अनुभव होना चाहिए अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का, जीवन मुक्ति का, वो जीवन मुक्ति का अनुभव वंचित रह जाएंगे हम तो इसीलिए पहली चीज़ हमें आज विचार करनी है कि जो हमारी दिल मैली हुई उसका कारण क्या कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है या कुछ और है ना। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि क्या हम जब इंटरेक्शन में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, व्यक्ति से या उस व्यक्ति का जो मेरे अंदर छवि है उससे। आप किससे इंटरेक्ट करते हैं? जो आप उस आत्मा के बारे में अपने दिल में रखते हैं, आपका संबंध तो उसी से है ना। क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में 5 लोग अलग अलग बातें करते हैं, या एक ही सिचुएशन में 5 लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमें व्यक्ति या परिस्थिति से हमारी इंटरेक्शन नहीं होती। हमारी इंटरेक्शन किससे होती है? जो हमारे अंदर जो उनकी छवि है, हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम जो भी दुख वगैरह जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो हम उस छवि के आधार से क्रिएट कर रहे हैं। आप मानते हो इस बात को? हाँ, नहीं, वो जो छवि है उसका कारण संस्कार है ना। वो जो छवि हम क्रिएट करते हैं, अब उस पे जाएंगे वो छवि कैसे क्रिएट होती है। लेकिन हमें पहली बात समझनी है कि जब हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, आप परिस्थिति के संदर्भ में आते हैं, आत्मा के संपर्क में आते हैं, तो आप अनुभव कहाँ कर रहे हैं? यहाँ। और यहाँ कौन सा अनुभव है? प्रोजेक्टेड इमेज का। जो आप वहाँ जो हो रहा है या वो जो आत्मा कर रही है उसको आप यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो भी आपका जो कैमरा है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक कैमरा है सेंटर पर एक फ़ोन पे, तो उसमें बहुत क्लियर दिखता है सब कुछ, और एक फ़ोन का कैमरा है जिसमें हेज़ी दिखता है। तो जब तक हमने क्लियर वाले कैमरे से नहीं देखा था तो हमें लगता था कि शायद सीसीटीवी में प्रॉब्लम है तो हम कंप्लेन भी करते रहते थे कि इसका कैमरा ठीक नहीं है, ये ठीक इमेज नहीं आती। लेकिन फिर दूसरे फ़ोन से देखा तो देखा इसकी तो इमेज ठीक है, हमारे कैमरे में प्रॉब्लम है। तो वो जो कैमरा है जिससे आप देख रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो भले ही वो जाना पहचाना सीन हो या कोई नया हो, आपकी इमेज के आधार से, आपकी जो कैमरे की लेंस के आधार से आप उसे देखेंगे और अनुभव करेंगे। तो ये पहली चीज़। अब हमें, अगर हम ये बात समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम सीन में नहीं है, प्रॉब्लम आत्मा में नहीं है, प्रॉब्लम उस छवि में है जो मैंने क्रिएट की, और उसका कारण मेरा अपना इनर लेंस है, तो आप किसे साफ करेंगे? अपने लेंस को। तो तब बाबा की वाणी का कोई मतलब बनता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम स्वच्छ बनो। तो हाँ, अगर इतनी बात समझ में आती है तो स्वच्छ बनना या ना बनना मेरे हाथ की बात है। और अगर हम पहली मान्यता में चलते हैं तो स्वच्छ बनना तो मेरे हाथ में है ही नहीं ना। जब परिस्थिति ऐसी है, लोग ऐसे हैं, तो हम अपने मन को स्वच्छ कैसे रख सकते? तो सबसे पहले हमें ये जर्नी करनी पड़ती है कि हम समझें इट इज़ नॉट सिचुएशन या आत्मा का बिहेवियर, ये हमारी प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है। अब अपने को स्वच्छ करना, एक होता है समझना, है ना। कई बार पूछो कि प्रॉब्लम किसके कारण है तो वो उधर पॉइंट आउट करते हैं, कई बार इधर करते हैं, लेकिन पॉइंटिंग आउट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, है ना। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये लेंस को क्लीन कैसे करें या अपने को स्वच्छ कैसे बनाएं? तो बाबा ने आज हमें अभिमान अपमान की भी बात समझाई है, और ये इससे रिलेटेड है।
है ना। मैं आपको एक इसमें पहले एक एग्जाम्पल सुनाऊंगी, बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है। एक बार एक कन्या आई थी, तो वो मुझे कहती कि जब से मैंने होश संभाला है या जब से मेरी स्मृति है, मैंने ये देखा है कि हमारे घर में औरतों की इज्जत नहीं है। माना मेरी मदर को भी मेरे फादर उठते बैठते सोते जागते यही कहते थे कि तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हारे को तो ये इसकी अक्ल नहीं, उसकी अक्ल नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो इस प्रकार से वो चलता था। और जब मेरा जन्म भी हुआ तो जो पहले पहले शब्द जो मेरी स्मृति में है वो यही है कि भाई लड़की है, इसका तो क्या यूज़ है, ये तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार से हम सुनते रहते थे। तो मेरे अंदर उस बात को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि देख बेटा, अब और कोई चारा नहीं है, जैसी ज़िंदगी मैंने जी, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम जियो तो तुम बहुत पढ़ो और इतना पढ़ो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँचो कि तुम्हारे पिताजी का मुंह बंद हो जाए। तो ये एक ही मैसेज मुझे सोते जागते मेरी माँ देती रहती कि तुम इतना पढ़ो कि तुम्हारे पिताजी का मुंह बंद हो जाए। तो मैं पढ़ी और गोल्ड मेडलिस्ट बनी और सब कुछ किया और पिताजी का मुंह बंद भी हो गया। आज मेरे पिताजी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। मैं एक कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमाती हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन मेरे को एक चीज़ जो खटकी वो ये थी कि मेरी जो छोटी बहन है वो और मैं सिमिलर सिचुएशन में, मेरे फादर का संस्कार तो बदला नहीं है ना, मदर को तो वो अभी भी वैसे ही इल ट्रीट करते हैं और छोटी बहन के प्रति भी उनका यही एटीट्यूड था। लेकिन जैसे जैसे मेरी छोटी बहन बड़ी होने लगी तो मेरी माँ ने उसको भी वही बातें कही कि तू पढ़ लिख, तेरे पिताजी का मुंह बंद हो जाए। लेकिन वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, तो वो कितनी भी कोशिश करती है वो पढ़ नहीं पाती। जैसे मैंने तो पढ़ लिया, चलो मेरी डेस्टिनी थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती। तो मैंने रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मैं भी उसको डिसरिस्पेक्ट करती हूँ और मैं भी उसको बार बार कहती हूँ कि अगर तू नहीं पढ़ेगी तो तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन मुझे ये बात कल ऐसे ही बैठे बैठे डिस्टर्ब करने लगी कि जिस ट्रॉमा से मैं गुज़री और उसको मैं हमेशा सोचती कि मेरे पिताजी की सोच अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, आज मैं उसी सोच का शिकार कैसे हो गई हूँ। और मुझे क्यों लगता है कि मेरी बहन अगर नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल तो मेरे पिताजी का सारा आधिपत्य था, आज तो मेरी भी एक वॉइस है ना। तो मैं उस वॉइस से उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसको ये सारे दिन क्यों कह रही हूँ कि तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो वो आकर ये प्रश्न सेंटर पर पूछ रही थी। तो उस टाइम पर उसको फिर यही बात समझाई कि जब हमारे अंदर स्वमान नहीं होता है ना, और जब हम देहाभिमान से अपने आप को वर्दी या रेलेवेंट फील कराते हैं, तो फिर वो जो देहाभिमान है वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। और फिर जब दूसरा कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर भी स्वमान नहीं है, तो हम उसको भी कौन सी विधि बताएंगे? वही देहाभिमान की, क्योंकि वो देहाभिमान मेरी पर्सनालिटी है ना। तो अब आप देखो कि बाबा तो हमें कहते हैं कि तुम जो हो तुम आत्मा स्वमानधारी हो, है ना। बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो ना। तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या पढ़ते हो, क्या डिग्री पाते हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, मेल हो फीमेल हो, उस बात से तुम्हारी सेल्फ वर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन ऐसा तो दुनिया में और कोई नहीं कहता, कहता है कोई? हम सारी जीवन क्या सीखते हैं? आपकी बॉडी की अपीयरेंस, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्री, आपका है ना कमाई धमाई, यही चीज़ें आपकी सेल्फ वर्थ क्रिएट करती हैं। और क्योंकि हम ऐसा सीखते हैं और मानते हैं, तो जब हमारी भी बारी आती है किसी को वर्दी फील कराने की या उसको सिखाने की कि तुम वर्दी कैसे बनो, तो हम कैसे बनाते हैं? उसको वही ईगो की लैंग्वेज सिखाते हैं कि इस प्रकार से तुम स्व अभिमान का सहारा लो, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। और आप देखो, अगर मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी अभिमान के आधार से बनाई है, तो दूसरे को मैं प्यार और सम्मान फ्री में दे दूं? मैंने तो इतनी मेहनत की, तो मैं दूसरे को फ्री में प्यार और सम्मान कैसे दूंगी? है ना। दूसरे को एक्सेप्ट करना या दूसरे को नीचा ना दिखा के खुद को ऊंचा करना, उसके लिए तो मेरे अंदर बहुत स्वमान चाहिए ना। हम स्वच्छ क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे पास ऊंचा बनने का एक ही तरीका है, दूसरे को नीचा करो। और जिन जिन बातों से हम ऊंचे बने, उन सारी बातों को पकड़कर दूसरे को नीचा करो, तब तो हम ऊंचे बनेंगे ना। और अगर हम सबको एक्सेप्ट करने लगे, सबको प्यार सम्मान देने लगे, तो हमारी ईगो का क्या होगा? हमारी ईगो तो बहुत सफ़र करेगी। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए स्वच्छता की मुरली सुनते हैं पर स्वच्छ बनते नहीं हैं, क्योंकि पकड़ कर रखने ये मुट्ठी खाली हो जाएगी। अगर जो पकड़ के रखा है वो छोड़ दिया तो ये मुट्ठी खाली हो जाएगी। तो उस खाली मुट्ठी के साथ हमें कैसा फील होगा? एम्प्टी। तो इस मुट्ठी में जब तक बाबा ने जो दिया है वो भरेगा नहीं, तब तक वो मुट्ठी को हम बाहर से भरते रहेंगे, है ना। आप देखो, अगर हमने अपना जो सेल्फ वर्थ है वो पढ़ लिख के कमा धमा के क्रिएट किया, और फिर सामने वाला मुझे उस कमाई धमाई पढ़ाई लिखाई के लिए उस हिसाब से ट्रीट ना करे जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? कैसे करेंगे? अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भीख मांगने कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी कदर करो, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो इसीलिए ये मुट्ठी खुलती नहीं है, समझ है। तो ये जो हमारे अंदर ये सारा प्रोसेस चलता है, अब आप छोटी सी बात देखो, मान लीजिए कि मैं सालों से एक प्रक्रिया में एंगेज कर रही हूँ, ये बुरा है, वो गलत है, वो ऐसा है, इसीलिए मैं अच्छी हूँ। मैंने कुछ किया नहीं है जीवन में अच्छा बनने के लिए, बस वो बुरा है, वो ऐसा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, महात्मा हो, साधु हो, गुरु हो, किसी को भी पकड़ के उनमें ये अवगुण है, उनमें ये है, उनमें ये बुराई है, और इसीलिए मैं अच्छा, है ना। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या क्या मेहनत की, है ना, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनके एक अवगुण को देखकर मैंने अपने आप को वर्दी हमेशा फील कराया। अब आपको कोई कहे कि आप वो सारी बातों को छोड़ दो और हर एक को कहो सब अच्छे हैं, कह पाएंगे? क्योंकि फिर अपने अंदर जो मैं अच्छा हूँ क्योंकि वो बुरे हैं, उस आइडिया का क्या होगा? समझे? तो इन बातों को हमें बहुत चेक करना पड़ता है कि हम ये बातें पकड़ कर क्यों रखते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है, आप इस पर विचार करना। कोई गलत है, कोई बुरा है, ठीक है, मान लिया कोई बहुत गलत है, बहुत पापी है, बहुत बुरा है, लेकिन क्या आपके अपने दिल में पकड़ के उस बात को रखने से
आप अपने को या उसको हेल्प कर रहे हो क्या? ना आप उसको हेल्प कर रहे हो ना खुद को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। वो तो गलत है ही, वो तो पापी है ही, वो तो जैसा है वैसा चल ही रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ कर क्यों रख रहे हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपका अस्तित्व का एक ही आधार है, वो गलत है तो मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो मैं वैसे ही अपने आप को कहूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो दूसरे को नीचा दिखाकर ही ऊंचा करना सीखा है। इसीलिए प्रक्रिया चलती है ना। जैसे आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि बचपन में, स्कूल में हमें सबने रिजेक्ट किया, तो हमने क्या किया, अपने आप को वैल्यूएबल फील कराने के लिए उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। जाओ आप मुझे रिजेक्ट करते हो, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। तो मैंने हर एक को रिजेक्ट करके अपने आप को वैल्यूएबल फील कराया। अब लेटर लाइफ में कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक मैं किसी को रिजेक्ट ना करूँ मुझे वैल्यूएबल फील नहीं होता, तो मैं उस प्रक्रिया में एंगेज करता हूँ। जब तक मैं किसी का अपमान ना करूँ तो मेरा स्वमान ही ऊंचा नहीं होता। तो इसीलिए संबंध संपर्क में आते, दृष्टि वृत्ति में रहते हम स्वच्छ कैसे बनेंगे? इतना जो देह अभिमान के साथ हम चल रहे हैं। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी इसमें बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भाई थे, वो मुझे कहते हैं कि मैं वैसे जनरली बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ना जो लोग नौकरी नहीं करते, कमाते धमाते नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो धरती के बोझ हैं और इनको तो एलिमिनेट कर देना चाहिए, है ना। 23-24 वर्ष हो गए, कमाए धमाए ना, बैठ के खाता रहे, और वो भी पुरुष चोले में अगर हो तो उसको तो जीने का अधिकार नहीं है और उसको तो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। तो मैं उनके प्रति रेस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। और दीदी आप कुछ भी कहो, लेकिन ये बात गलत है ना। तो मैंने उनको कहा, आपके पास अथॉरिटी है किसी को एलिमिनेट करने की? कौन हो आप? कौन हो आप? आपका ओपिनियन मांग कौन रहा है? किसी ने मांगा आपका ओपिनियन, है ना। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। ये जो आपकी फीलिंग है उससे सिर्फ आप खुद को ट्रबल कर रहे हो। उसके अलावा चाहे कोई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो, चाहे अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो, वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो जहाँ उनका ड्रामा में पार्ट है वो वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर इस सोच से आप सिर्फ खुद को ट्रबल कर रहे हैं। और ये आपकी सोच क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बनाने के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का सहारा लिया है ना। इसीलिए आपको लगता है कि सामने वाले को, है ना, रेस्पेक्ट डिजर्व करने के लिए एजुकेटेड और एम्प्लॉयड होना चाहिए। समझे? तो जैसे आप देखो दुनिया में क्या होता है कि अगर आपने अपनी फिज़िकल हेल्थ पे, ब्यूटी पे बहुत मेहनत की है, तो आप सीधा क्या करेंगे? जिन्होंने मेहनत नहीं की है उसको रिजेक्ट करेंगे, है ना। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अनपढ़ को रिजेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप मैरिड हैं और मैरिज के लिए तो बहुत पापड़ बेले हैं, तो अनमैरिड को रिजेक्ट करेंगे कि इसकी शादी नहीं हुई तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने शादी के लिए बहुत पापड़ बेले, तो वो ऐसे ही फ्री में रिस्पेक्ट कैसे ले जाए? तो इसीलिए बाबा हमें ये बातें बहुत साइकोलॉजिकली समझाते हैं कि जब हम इस देह अभिमान से अपने आप को बनाते हैं, तो उस देह अभिमान में चाहे वो रॉन्ग राइट की बात हो, चाहे वो पद, पोजीशन, पैसा और प्रॉपर्टी, अथॉरिटी,
जो भी जिस भी आधार से आपने अपना देह अभिमान या संबंध के आधार से, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिस भी आधार से आपने अपना देह अभिमान बिल्ड किया है, आप उस देह अभिमान को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे का अपमान ज़रूर करेंगे। और जहाँ अभिमान अपमान चलेगा वहाँ दिल में स्वच्छता तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप नेचुरल है कि दूसरे के लिए ऐसे इल फीलिंग्स अपने अंदर हार्बर करेंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम्हें स्वच्छ बनना है। और स्वच्छ कैसे बनेंगे? जब हम समझेंगे कि मुझे स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। जो भी कुछ जैसा भी है, जो स्वमान में रहता है, सम्मान देना उसकी क्वालिटी है। स्वमानधारी सम्मान देता है और सम्मान देना स्वच्छ होने की विधि है, जिसको निर्माण चित्त बाबा कहते हैं ना, कि निर्माण चित्त होके चलना। निर्माण चित्त होना मतलब हर एक को सम्मान देना, वो कुछ करे ना करे, उसके पास कुछ हो ना हो, जैसा भी जो भी हो है, परिस्थिति कैसी भी हो, हर एक के साथ सम्मान से चलना निर्माण चित्त की निशानी है। और सम्मान से वो चलता है जो स्वमान में रहता है। अभिमान से अपनी आइडेंटिटी बनाने वाला कभी सम्मान नहीं दे सकता, निर्मांचित नहीं बन सकता और स्वच्छ भी नहीं बन सकता। समझ आई? तो फिर स्वमान कहाँ से मिले, है ना? अब स्वमान मिलता है बाबा से ना। स्वमान जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। जैसे बताया ना, पिताजी को देह अभिमान था तो बच्चे को कैसा बना दिया। माँ को भी देह अभिमान है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिताजी को है, पिताजी को धन का अभिमान था, माँ को ये था कि नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा स्वमान तो नहीं था ना। तो जो जैसा है वैसा बनाता है। तो बाबा जो है, बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं। बाबा के अंदर क्या है? स्वमान है ना। बाबा परमात्मा है। और बाबा किसी से पूछता है, आप मुझे मानते हो मैं परमात्मा हूँ? आप अमृत वेला सो गए, बाबा को सेल्फ डाउट होता है, पता नहीं मैं अभी भी परमात्मा हूँ या नहीं, ये तो सब सो रहे हैं, हाँ मेरे लिए उठ भी नहीं रहे। सेल्फ डाउट होता है बाबा को? नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है मैं परमात्मा, है ना। बाबा आप सुनो ना सुनो, बाबा को जो कहना है वो कहता है ना। आपके अंदर बहुत भी चल रहा हो ना, गलत कह रहे गलत कह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को पता है मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इनको समझ आए ना आए मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तो बाबा स्वमान का सागर है और बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं, है ना। बाबा के पास क्या है? बाबा के पास तो अपना तन भी नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकार से करते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि इसका भी भाग्य बन रहा है मेरे प्रवेश होने से। तो बाबा को जितना स्वमान है उतना स्वमानधारी हम कब बनेंगे? कि मैं आत्मा जो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप हूँ, मेरी वैल्यू मेरे अपने आप से, मेरे नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध से मेरी वैल्यू, मेरी किसी और चीज़ से वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम बाबा के साथ उतने संबंध में रहेंगे तब तो हम स्वमानधारी बनेंगे ना। किसके साथ संबंध में रहते? सारे दिन किसकी बात कानों में गूंजती है? बाबा की। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, मीठे बच्चे और मीठा बाबा। मुख में मीठा बाबा, कान में मीठे बच्चे, ये गूंजता रहे तो हम मीठे बन जाएंगे। लेकिन मीठे बच्चे गूंजने के बजाय और क्या क्या गूंजता है? उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, उसने 2 साल पहले ऐसा कह दिया, 15 साल पहले वैसा कह दिया,
है ना, तो फिर मीठे कैसे बनेंगे? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं एक से सुनो, एक से बोलो, एक के साथ रहो, तो हमें स्वमान आता जाएगा। आप कभी विचार करके देखो, बाबा इतनी हमारी पालना करते लेकिन बच्चे उसका कोई 100% रिटर्न नहीं देते, 10% भी नहीं देते, है ना। बाबा के बच्चे जैसा मन करता है वैसे चलते, है ना, लेकिन बाबा उसको कभी पर्सनली नहीं लेते हैं, है ना। ये 1 महीने के बाद चला आया, ना रिपोर्ट किया ना कुछ किया, ऐसे ही इसने मेरी इंसल्ट कर दी, ये उल्टी बात करता है, इंसल्ट कर दी। बाबा ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि बाबा को स्वमान है और इसीलिए बाबा का दिल स्वच्छ रहता है। बाबा अपना कार्य निरंतर कर पाते, चाहे वो शुभ भावना, शुभ कामना देना हो, चाहे दुआएं देना हो, चाहे पढ़ाना हो, समझाना हो, बाबा अपना हर कार्य निरंतर कर पाते। क्यों? क्योंकि बाबा अपने स्वमान में रहते कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। और जितना जितना हम बाबा से सुनते हैं, बाबा के संग में रहते हैं, तो हमें भी अंदर आता है कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आई एम नॉट वॉट आई हैव और वॉट आई डू। आप वो नहीं हैं, आप जो करते हैं, जो आपके पास है, वो आप नहीं हैं। आप कौन हैं? आप तो एक परमात्मा संतान आत्मा है। आपकी विशेषता क्या है? आपके 7 गुण और शक्तियाँ। आपको सदा अपने गुण स्वरूप में रहकर, शक्ति स्वरूप में रहकर इस रंगमंच पर पाठ बजाना है ना। परिस्थितियाँ या आत्माएं डोंट मैटर। किसी का व्यवहार आपके लिए कैसा है, उससे आपका क्या जाता है? कुछ जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए इतनी स्वच्छ दिल हो कि बाबा दिल में रहे और मैं बाबा के दिल में रहूं और कर्तव्य चलता रहे, उसके लिए हमें बाबा के साथ संबंध रखना होगा। आप देखो, दुनिया में जितनी दिल में मैल जमा होती है, जितना ट्रॉमा जमा होता है, वो मेनली संबंध के कारण होता है ना। हाँ, संबंधों में जब हम आते हैं तो जब सामने वाले की दृष्टि वृत्ति का प्रभाव हमारी स्मृति और वृत्ति पर पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं मुझे ट्रॉमा हुआ ना। सामने वाला आपको सारे दिन कहे आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, तो आपके अंदर भी चलने लगता है शायद मैं कुछ नहीं। तो ये जो सारा अंदर दुख है, ट्रॉमा है, ये संबंध के आधार से बनता है। जब हम पतितों के साथ संबंध में आते हैं तो पतित आत्माएं जो देहाभिमान से चल रही हैं, वो हमारे देहाभिमान को ठेस पहुंचाती रहती, और उस कारण से हमारी अवस्था जो है वो नीचे गिरती 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 चली जाती। अब उसकी हीलिंग कैसे होगी? वो भी संबंध से ही होगी ना, क्योंकि मनुष्य की नेचर है, वो अपने आप को जो बात कहता है वो उसको मैटर नहीं करती। कोई दूसरा जब उसे कहता है ना तो बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ, एक बार स्कूल में मेरे से एक भूल हो गई, तो जब वो भूल हो गई तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था अंदर। लेकिन जब मैं अपने लौकिक घर आई स्कूल से, तो मेरे लौकिक पिताजी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, हो गया हो गया, तेरा बाप देख लेगा, है ना। तो इतना जब कह दिया तो मुझे भी लगा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है। तो मेरे को ये बात वहाँ पे फील हुई कि कोई और जब आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको भी अपनी कमी कमज़ोरी
प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ है वो एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और वहीं जब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और जब सामने वाला आपको बार बार कुछ और देता है ना, क्योंकि उसको वो जो आदत है नीचे गिरा कर, इवन पेरेंट्स ये काम करते हैं है ना। मुझे एक माता थी, वो अपने बेटे को इतना मारती थी, मतलब निशान पड़ जाते थे बेटे। और क्यों मारती थी? मैथ्स नहीं करता है ना। तो मैंने उसको कहा क्या मैथ्स नहीं करेगा तो मतलब मैथ्स ना करना इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि आप उसे इतना मार रहे हो। तो कहते पता नहीं, मुझे अजीब सा गुस्सा आता है जब ये मैथ्स नहीं करता और मैं इसको बहुत मारती हूँ। तो ये मैथ्स की बात नहीं है, ये बात कहाँ है? वो ईगो है ना, अपने अंदर वो जो एंगर है, ईगो है, उसको एक्सप्रेशन मिल रहा है। और फिर हम कारण कहते हैं ये मैथ्स नहीं करता, ये पढ़ता नहीं, ये ध्यान नहीं देता, लेकिन वास्तव में क्या है? अपने अंदर वो जो ईगो का खेल चल रहा है। तो इसीलिए जब आत्माएं हमारे संपर्क में आते हैं, कई बार बच्चों के साथ भी ये होता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही हम सामने वाले को हमेशा रॉन्ग कहकर या उसको नीचा कर कर, अपमान कर कर अपनी ईगो को बूस्ट करते रहते हैं। और ऐसे वायुमंडल में हम कितने जन्म रहे? 63 जन्म। 63 जन्म यही हुआ है ना। चाहे आज आप देखो, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, रेस्पॉन्सिबल टीचर्स भी बहुत कम मिलते हैं लौकिक में, बाकी तो सब इसी आधार से चलते रहते हैं है ना। स्टूडेंट्स का कैरेक्टर असैसिनेशन स्कूल में हो जाता है ना, चरित्र के ऊपर बातें टीचर्स भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये सारे अपने संस्कार होते हैं, और ये जो संस्कार है ये वही मूल है कि दूसरे को नीचा, अपने को ऊंचा। तो जब ये सारे वायुमंडल में हम 63 जन्म रहते हैं, और जब हमारे पास अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, तो हम वो सारा लेते 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 चले जाते हैं, और जो आप अंदर धारण करते जाते हैं आप वो बन जाते हैं। तो हम भी उसी का एक स्वरूप बन गए है ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और आपने धारण कर ली तो आप उसका ऑपोजिट बनेंगे, नहीं। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और आपने अंदर संकल्प चलाए, फीलिंग में आए, धारण की, आप बन वही जाएंगे है ना। मैं आपको इसमें बहुत, अब मुझे नहीं पता इतना ओपनली बोलना चाहिए नहीं, लेकिन मैं बोल देती हूँ एक बार एक बहन आई तो मुझे बताई कि जीवन में बहुत शारीरिक शोषण हुआ। तो जब इतना जीवन में शारीरिक शोषण 6 वर्ष की आयु से वो बातें रही, तो जब उसने वर्णन करके सुनाया, ये मैं आपको बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उसको अब बहुत घृणा होती होगी विकार से। लेकिन देखने में ये आया कि वर्तमान जीवन बहुत विकारी थी। वर्तमान जीवन में विकार की कोई हद नहीं थी। तो मैंने उसको पूछा कि जब इतना शोषण हुआ और जिस विधि से आपको इतना ट्रॉमा मिला, आपको इतना तकलीफ हुई, इतना घृणा आई, उस विधि को आपने नफरत नहीं की, वो विधि आपको आज भी, तो कहते ये मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, बट आज तो मेरी कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज फिनोमेना है कि क्रोध का विक्टिम क्रोधी बनता है ईगो का विक्टिम ईगोइस्टिक बनता है, लस्ट का विक्टिम विकारी बनता है। और अगर हमें उस बात से, उस सर्कल से छूटना है, क्योंकि जिस बात से हम कहते हैं हमें तकलीफ हुई, आप देखना आपको बहुत कंपेयर किया गया बचपन में, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज आप सेम चीज़ अपने साथ भी करते हैं, दूसरे के साथ भी करते हैं,
ऑफिस जाते हैं तो ये अच्छा या मैं अच्छा, है ना। बच्चा हुआ तो उसको पूछेंगे मम्मी अच्छी पापा अच्छा। इतना कंपैरिजन कहाँ से आया? वो जो अपने साथ जो चीज़ होती है उससे घृणा नहीं होती, जो तकलीफ, जिस तकलीफ से आप गुजरते हो वो तकलीफ अंदर संस्कार बनकर रह जाती ना। और फिर वही कर्म हम खुद करते हैं और दूसरे को वही दुख देते हैं। इसीलिए तो दुख का चक्र ऐसे बढ़ता है ना, वरना तो एक को दुख मिला वो दुख देना छोड़ दे तो चक्र खत्म हो जाए, लेकिन जिसको दुख मिला वो और दुख देता है, इसीलिए चक्र चलता रहता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अब तुम्हें अगर दुख देना छोड़ना है तो पहले तुम्हें सुख लेना पड़ेगा। तुम्हें घृणा छोड़नी है तो तुम्हें प्यार लेना पड़ेगा। लेकिन वो कहाँ से मिलेगा? वो तो मिलेगा सुख के सागर से, प्यार के सागर से, शांति के सागर से। अगर तुम्हें अज्ञान का बल छोड़ना है तो तुम्हें ज्ञान का बल लेना पड़ेगा। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो तो बाबा से मिलेगा। और बाबा के साथ तो संबंध बनाने के लिए हमें पहला अभ्यास अंतर्मुखता का करना होगा ना, क्योंकि बाबा कहाँ है? बाबा तो बहुत सूक्ष्म है और हम कहाँ रहते हैं? आवाज़ की दुनिया में। हमारी जो ये दुनिया है ये बहुत भौतिक है, ग्रोस आवाज़ की दुनिया है। और बाबा तो साइलेंस में रहते हैं, बाबा तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। तो हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने आप को यहाँ से बुद्धि योग निकाल बाबा से स्नेह शांति शक्ति का अनुभव करने में। आप देखो मुरली में बाबा हमें इतनी मीठी बातें कहते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन उसको भी अनुभव करने के लिए आपको साइलेंस में बैठकर जो बाबा ने आपको मुरली में कहा वो दोहराना पड़ेगा। मान लो आपको किसी ने बहुत अच्छा लव लेटर लिखा, आपने उसको देखा, उस समय आपकी बुद्धि कहीं और थी, आपको फील होगा उसका प्यार? लव लेटर को क्या करते हैं? हाँ, रखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अलग अलग, है ना, अलग अलग बड़ी डेप्थ से पढ़ते हैं, बड़ा अटेंशन दे के पढ़ते हैं, तब जाके ऐसा लगता है उसके शब्द जो है वो नाच रहे हैं आपके आंखों के सामने और आपको कुछ रस दे रहे हैं। हाँ, वरना लव लेटर मिला और आपने तो ऐसे ही उसको रख दिया साइड में, तो प्यार महसूस थोड़ी होगा। तो बाबा तो हमें रोज़ 3 पेज का लव लेटर लिखते हैं, पर उस लव लेटर को हम क्या करते हैं? अखबार की तरह पढ़ दिया, आज की ताज़ा खबर, ये 5 पॉइंट, और उसको रख दिया। तो अनुभव कैसे होगा कि बाबा मुझे इतना प्यार से आज ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये वरदान दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, ये सावधानी दे रहे हैं। आपको कोई रास्ते चलते सावधानी दे देता है, अरे अरे वहाँ पाँव मत रखो, दिन में 5 बार रिप्ले करते हो, कितना अच्छा उन्होंने मुझे, है ना, गंदे में पाँव रखने से रोका। बाबा हमें कितनी सावधानी देते हैं, कितनी शिक्षा देते हैं, उसको रिप्ले करते हो उस रूप से, जैसे मनुष्य के दिए अनुभवों को रिप्ले करते। तो बाबा को भी अनुभव करने के लिए, हालांकि बाबा तो बहुत ग्रोस तरीके से हमें मुरली भी सुना रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सूक्ष्म है, पता नहीं क्या सोचता है क्या बोलता है, वो बात भी नहीं है। बाबा तो परम धाम से आकर शब्दों में अपना प्यार, अपना साथ, अपना वायदा, अपना सब कुछ व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उनको भी अनुभव करने के लिए तो हमें फिर अंतर्मुखी होकर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से जो मुरली से मिलता है उसको अपने बुद्धि से अनुभव करना पड़ेगा ना। और अगर अंतर्मुखी नहीं होते, योग में नहीं बैठते, अब योग में बैठते हैं तो ज्ञान के आधार से बैठना पड़े। पता चला योग में तो बैठे हैं, लेकिन योग में जो बाबा है वो तो बिल्कुल ज्योति बिंदु लाइट है ना, बल्ब लाइट के साथ योग लगा रहे हैं। बाकी मुरली अलग, वो बाबा अलग जो संगम युग में आया है, और यहाँ एक लाइट दूसरे लाइट से योग लगा रही, नहीं, ये वही बाबा है। चैतन्य, प्यार का सागर,
ज्ञान का सागर जो हमें रोज़ मुरली सुनाता है, जो मीठे बच्चे कहता है, तो उस आधार से याद करना है ना। जब आप किसी की तस्वीर देखते हैं तो उस चैतन्य को उस तस्वीर के आधार से याद करते हैं, तब तो चेहरे पे मुस्कान आती है। खाली तस्वीर देखने से मुस्कान थोड़ी आती है। तो ज्ञान के आधार से जब यथार्थ योग करें, तब तो बाबा से हमें वो सर्वगुण शक्तियों का अनुभव हो, और बाबा जिस रूप से हमें देखता है, इतने ऊंचे स्वमान में, इतनी ऊंची दृष्टि से, हमें हमारे अंदर वो धारण होगा। और जब धारण होगा तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सरलता। सब कुछ पता है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनका संस्कार ये है, इनका संस्कार ये, लेकिन हमें उसके लिए अपनी दिल मैली करने की ज़रूरत नहीं। सरलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। मैंने एक बार सरलता को बहुत सोचा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी है ना। फिर मैंने भाई को बोला, मैं उस दिन सरलता पर क्लास कराना चाह रही थी, फिर मैंने कहा ये मेरे माइंड में इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना, अभी बोलने जाऊंगी तो फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो आज छोड़ दो, आज कुछ और कराएंगे। तो सरलता को ज़्यादा चिंतन करने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। सरलता इज़ वेरी ईजी, है ना। जब आप बाबा के साथ हैं और आप सब कुछ जानते भी, आप अपने दिल को साफ रख के चल सकते हैं, वो सरलता है। और जहाँ सरलता होती है वहाँ निर्माण चित्त होते हैं, वहाँ सबके साथ प्यार सम्मान से चल पाते, क्योंकि वो जो भी हैं, जैसे भी हो, उनको मुबारक हो। हमारा क्या जाता है? कुछ जाता है? हमारा कुछ नहीं जाता। हम हर एक से प्यार सम्मान से चल सकते। तो जब इस प्रकार से चलेंगे तो अपना भाग्य बनेगा, दुआओं का खाता जमा होगा, और सबसे बड़ी बात, बाप दादा की दुआएं हमें मिलेंगी, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं कि अब बच्चे स्वच्छ रहकर स्वच्छ दुनिया का निर्माण करें। अच्छा, ओम शांति।